Hey everyone, welcome back. I'm Abhishek Gaurav from IIT BSU. पिछले वीडियो में हम लोग नॉन यूनिफॉर्म रिंग के कारण उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर चुके हैं। बट अब आपकी गर्लफ्रेंड उससे भी नहीं मानती है, बोलती है कि चलो ये तो ठीक है, ये तो तुम कैलकुलेट कर चुके हो। बट अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्म रिंग हो और हमें उसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना हो, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? बाप सोच रहे हो भाई इतनी पढ़ी लिखी थोड़ी ना होगी। अरे होती है भाई, बहुत पढ़ी लिखी होती है। मेरी बहन ही है, वो मतलब अभी जिस स्कूल में मैं पढ़ता था उसी स्कूल में पढ़ती है वो। बट जो मैं याद नहीं कर पाता था वो सब कुछ याद करके वो बैठी हुई है, मतलब सब कुछ उसको आता है। बहुत पढ़ने में तेज़ है, तो इसीलिए मैं भी पूछ सकती है इस टाइप का क्वेश्चन। तो अब आपके पास सीन एक बार समझ लेते हैं, तभी तो आप बता पाओगे। और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग मतलब किसी के सामने हार जाओ, तो इसलिए आगे देखते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म का अगर आपको देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से आप लोग जाकर देख लीजिए। तो वहाँ से आप लोग देखोगे, वहाँ पे उसका डेरिवेशन दिया हुआ है। अब देखते हैं ये क्या है। तो हमारे पास एक यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है, ओके। तो ये अब आपको लग रहा होगा ये रिंग थोड़ी ना है। हाँ ये रिंग ही है, बट इसका जो प्लेन है वो समथिंग इसके परपेंडिकुलर प्लेन में रखा हुआ है। यानी वैसे अगर इसके प्लेन में होता तो रिंग कुछ इस तरह का होता, बट इसके परपेंडिकुलर प्लेन में रखा हुआ है, यानी कुछ इस तरह से रखा हुआ है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इस टाइप का डायग्राम बना रहे हैं, मतलब मैं इस टाइप का डायग्राम बना रहा हूँ। अब इसका रिंग, ये जो रिंग है इस पर समथिंग टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है और इसका रेडियस जो है वो कैपिटल आर है। और यहाँ से समथिंग एक्स, स्मॉल एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है इसके एक्सिस पे। यानी अगर ये रिंग इस डायरेक्शन में है, मतलब परपेंडिकुलर रखा हुआ है इस तरह से, तो इसके एक्सिस यानी यहाँ पे हमें कुछ एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। करते हैं। तो ये अपना हो गया सेंटर ओ, और सेंटर से समथिंग एक्स डिस्टेंस पे उसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। चार्ज, टोटल चार्ज क्यू, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। यानी यूनिफॉर्मली चार्ज कहने का मतलब हुआ कि सेम लेंथ के अगर सेक्शन को कट करते हैं और इस सेक्शन को कट करने के बाद जो चार्ज होगा समथिंग स्मॉल क्यू होगा, और यही सेम लेंथ के सेक्शन को कहीं और से भी कट करें, मतलब कहीं से भी आपको जहाँ मर्जी हो वहाँ से कट कर लो, तो उस पर भी चार्ज क्यू ही होने वाला है। इसका मतलब हुआ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। तो आप ये भी बता देना कि यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब होता क्या है। अब आगे आते हैं, देखते हैं डेरिवेशन, देखते हैं इसका। तो अब हमें करना क्या होगा, हमें पता क्या है वो देखते हैं। हमें पता है एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल क्यू, इसके कारण समथिंग स्मॉल आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर। ये हमें पता है। यहाँ पे क्या करना है, पॉइंट चार्ज कंसीडर करना है। वो कैसे कंसीडर करेंगे, एक एलिमेंट लेना होगा। अब एलिमेंट कैसे लें, तो इसमें तो खैर ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ईजी है मतलब इसको आप आसानी से कर पाओगे। वैसे इसमें उतना कुछ ज़्यादा इंटीग्रेशन वगैरह कुछ करना है नहीं। तो अब करते क्या है, समथिंग कहीं से भी यहाँ से मान लेते हैं। अगर ये रिंग परपेंडिकुलर रखा हुआ, मान लो कि ये इसके प्लेन में होता और हमें इसके एक्सिस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता, तो इस केस में हम करते क्या, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करते हैं और इस एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे भी इस केस में ये अपना छोटा सा पॉइंट हो गया जिसका चार्ज समथिंग डी क्यू होगा। इसका लेंथ डी एक्स भी मान सकते हैं, बट डी क्यू चार्ज ले लेते हैं अभी, ताकि आगे देखते हैं कैसे क्या करना है। तो इस डी क्यू चार्ज के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डी ई कुछ इस डायरेक्शन में होगा, यही तो होगा। इस पॉइंट पे भी अगर देखें तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इन दोनों पॉइंट को मतलब ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा उसके अलॉन्ग ही होगा। चूँकि ये पॉजिटिवली चार्ज है इसलिए अवे फ्रॉम दिस पॉइंट होगा, यानी इस लाइन को ज्वाइन करने वाला जो डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब इस एंगल को अगर थीटा अज्यूम करें तो वर्टिकली एंगल से यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल से भी थीटा हो गया। तो अब इसका दो कंपोनेंट होने वाला है। फर्स्ट कंपोनेंट डी ई एक्स इज इक्वल्स टू डी ई कॉस थीटा। सिमिलरली सेकेंड कंपोनेंट डी ई वाई इज इक्वल्स टू डी ई साइन थीटा। बट अब हम यहाँ पे डी ई वाई कैलकुलेट या फिर डी ई वाई फाइंड करने का कोई ज़रूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें सिमेट्री से तो जो यहाँ पे पॉइंट है और इसके ठीक अपोजिट, मतलब यहाँ से अगर डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट देखें तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड समथिंग
इस डायरेक्शन में होने वाला है, ये भी एंगल थीटा है। तो ये थीटा अगर एंगल सबटेंड कर रहा है तो जो भी इस रिंग पे जो भी पॉइंट होगा वो सारा पॉइंट तो इस पॉइंट पे थीटा एंगल ही सबटेंड कर रहा हो। क्यों? क्योंकि ये कोन टाइप, मतलब कोन टाइप कुछ बन गया है, तो कोन पे तो सारा एंगल थीटा ही सबटेंड करेगा। तो ये एंगल थीटा है, यानी ये एंगल भी थीटा ही है। ये भी डी, मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा। क्यों? क्योंकि जस्ट इसके अपोजिट वाला पॉइंट हम लोग कंसिडर किए हैं और इसके लेंथ के बराबर ही, और यूनिफॉर्मली चार्ज है, यानी डी क्यू दोनों सेम ही होगा। डी क्यू सेम है। और ये डिस्टेंस जो है, अगर पाइथागोरस थ्योरम से देखें तो ये अगर आर है, ये एक्स है, तो ये वाला अगर देखें साइड तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली ए अगर एक्स है, ये आर है, यानी ये वाला रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डिस्टेंस भी सेम ही है, तो इन दोनों पॉइंट के कारण जो डी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सेम ही होने वाला है। तो अगर इधर इसका ए वाला कंपोनेंट देखें तो समथिंग डी कॉस थीटा हो जाएगा, बट ए वाला कंपोनेंट डी साइन थीटा, जो कि इन दोनों आपस में कैंसल आउट, ये दोनों हो जाएंगे। तो इसलिए जो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही आने वाला है। तो पहला आप ये बताना कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही आएगा इस केस में। अब आगे देखते हैं एक्स डायरेक्शन में होगा क्या। तो डी ई एक्स अपना देखेगा, तो डी ई एक्स इज इक्वल्स टू डी ई कॉस थीटा। अब डी ई कॉस थीटा ये तो हो गया। अब डी ई क्या होगा यहाँ पे? डी ई अगर देखें तो डी ई अपना होगा डी इज इक्वल्स टू के इंटू डी क्यू। के डी क्यू इस पॉइंट चार्ज के कारण जो भी होता है उस टाइप से हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, ओवर ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस अभी हम लोग अगर एस अज्यूम करें, जो कि एस बराबर होगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के, या फिर यही लिख लेते हैं के डी क्यू ओवर ये वाला डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल का स्क्वायर, यानी डी अपने पास के डी क्यू ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो अपना डी ई हो गया, बट डी ई एक्स अगर फाइंड आउट करें तो डी ई एक्स डी ई कॉस थीटा के बराबर है, यानी डी ई एक्स इज इक्वल्स टू डी ई कॉस थीटा डी के डी क्यू ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें? तो कॉस थीटा के लिए इस वाले ट्राइंगल में आते हैं। ये जो ट्राइंगल है अपना, ये वाला ट्राइंगल, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये अपना ट्राइंगल कुछ इस तरह का बन रहा है। एंगल थीटा, ये एक्स, ये आर, और ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको मैं एक बार फिर से मिटा देता हूँ ताकि आप लोग सही से समझें। यहाँ पे थोड़ा बहुत ही ज़्यादा ये हो गया, क्राउडेड एरिया हो चुका है यहाँ पे। तो इसको एक बार फाइनली अगर देखें तो अपने पास समथिंग ये रिंग था, और यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना था, ये कैपिटल आर, और ये वाला सेक्शन हम लोग कंसीडर कर रहे थे डी क्यू एलिमेंट। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड था समथिंग इस डायरेक्शन में डी ई था, और एंगल थीटा, और ये जो था अपना डी ई एक्स इज इक्वल्स टू डी कॉस थीटा, और ये वाला अपना डी वाई इज इक्वल्स टू डी साइन थीटा। ये मतलब अपने पास यही सीन था। अगर ये साइड देखें तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर आ रहा था, तो अपना ये सीन चल रहा था। तो यहाँ से अगर ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करें, इस वाले ट्राइंगल में देखें तो ये थीटा, ये एक्स, ये आर, और ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कॉस थीटा अपने इस केस में क्या हो गया? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस एक्स ओवर हाइपोटेनियस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो गया अपना कॉस थीटा। तो अब इस कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं, तो डी ई एक्स क्या होने वाला है अपना? डी ई एक्स इज इक्वल्स टू के इंटू डी क्यू ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा का वैल्यू एक्स ओवर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको फर्दर अगर देखें यहाँ पे, इसको मिटाता हूँ अभी, तो अपने पास डी ई एक्स आ चुका है। डी ई एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स डी क्यू ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, यहाँ पे तो 1 इंटू 1, मतलब एक पावर 1 हो गया यहाँ पे, और इसका अगर देखें तो यहाँ पे पावर 1/2 लिख सकते हैं, यानी 1 + 1/2 ओवरऑल पावर हो जाने वाला है, यानी 3/2। तो इसका पावर 3/2। ये हो गया अपना इस छोटे से एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पे एक्स डायरेक्शन में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है।
बट अब ये जो छोटा छोटा चार्ज है डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू जो भी वो मतलब यहाँ से भी कट करते हैं, यहाँ से भी देखेंगे, यहाँ से भी देखेंगे, इन सब के कारण x में जो होगा वो होगा क्या, इंटीग्रल ऑफ, अगर ई एक्स देखें तो ई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल डी ई एक्स, जो कि बराबर होगा के एक्स मतलब इंटीग्रल ऑफ के एक्स डी क्यू ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बट अब यहाँ पे देखें तो x भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है, वेरिएबल सिर्फ q है, मतलब डी क्यू के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है, तो जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर ले आते हैं, यानी ई एक्स इज इक्वल टू के एक्स ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू इंटीग्रल ऑफ डी क्यू। अब इंटीग्रल डी क्यू कैसे कैलकुलेट करें, इंटीग्रल डी क्यू का मतलब क्या हुआ, ये जो छोटा सा डी क्यू यहाँ पे है, फिर जो छोटा सा डी क्यू यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, यहाँ पे है, मतलब जो भी छोटा छोटा डी क्यू मौजूद है यहाँ पे, उसका नेट समेसन, तो नेट समेसन इस कैपिटल क्यू के बराबर ही तो होगा जो इसका नेट चार्ज है, ओवरऑल चार्ज है, तो इसके जगह पे हम लोग कैपिटल क्यू लिख सकते हैं, यानी ई एक्स जो अपना हो गया वो हो गया के कैपिटल क्यू एक्स ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब मान लो ये तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं यहाँ पे, बट वो इससे भी नहीं मानने वाली, वो बोलती है कि अब तुम ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो फाइंड आउट कर चुके हो बट इसका ग्राफ बनाओ। तो ग्राफ आप कैसे बनाओगे, तो उसके लिए अगर आपको पता है तो आप तो ईजिली बना सकते हो, बट अगर आपको पता नहीं है तो आप नहीं बना सकते हो। और यही केस जेई मतलब यही चीज़ जेई वाले भी करते हैं, आपको पहले फाइंड आउट करने को बोलेंगे, मतलब वो तो ये फाइंड आउट करने को भी नहीं बोलेंगे, वो डायरेक्टली बोलेंगे कि इसका ग्राफिकल मतलब रिप्रेजेंटेशन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ एक्स फाइंड करना होगा, तो आप यहाँ से फाइंड आउट करोगे, मतलब वो क्या करेंगे कि आपसे ये निकलवाएंगे पहले, उसके बाद फिर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब निकलवाएंगे। तो आपको करना क्या है, पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर चुके हैं, अब इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ कैसे बनाएं वो देखते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, इसको आप जो नोट करना है नोट कर ले। तो अभी जो मैं बता रहा हूँ वो प्रोसेस उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, यहाँ पे आप डायरेक्टली ग्राफ आपका इसका जो भी ग्राफ होगा वो याद रख सकते हैं, या फिर इस टाइप का ग्राफ एक बार मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, तो मतलब थोड़ा सा उसमें कैलकुलस वगैरह ज़्यादा इन्वॉल्व था, इसलिए मतलब इसको भी मैं उतना ज़्यादा बताना सही समझता नहीं हूँ, बट फिर भी एक बार देख लेता हूँ। तो हमारा ई एक्स जो था वो आ गया है के क्यू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए हमें दो तीन बातें ध्यान रखनी होती है, एक तो डी वाई डी मतलब जो डी वाई बाई डी एक्स फंक्शन आ रहा है, मतलब जो भी उसका टेंजेंट का स्लोप मतलब जो स्लोप होगा वो जीरो कहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे स्लोप जीरो होगा, यानी डी वाई बाई डी एक्स जहाँ पे भी जीरो होगा वहाँ पे आपका मैक्सिमा या मिनिमा आने वाला है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे हॉरिजॉन्टल या मतलब हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आने वाला है, मतलब कुछ मैक्सिमा जहाँ पे भी होगा वहाँ पे देखें तो ये टेंजेंट का स्लोप जीरो ही होता है, या मिनिमा भी अगर देखें यहाँ पे मिनिमा आ रहा है तो मिनिमा पे भी टेंजेंट का स्लोप जीरो होता है। तो इसलिए डी वाई बाई डी एक्स जीरो करते हैं वहाँ पे, और डी वाई बाई डी एक्स जीरो करने के बाद जो भी एक्स आता है, मतलब जैसे इस टाइप का ग्राफ हो गया, एक यहाँ पे इस x1 पे एक डी वाई बाई डी एक्स जीरो आया और इस x2 पे डी वाई बाई डी एक्स जीरो आया, ये दो जगह पे हम लोग डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करके मतलब जीरो के बराबर करते हैं, तो x1 x2 हमारे पास आता है। अब ये पता कैसे करें कि यहाँ पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा, उसके लिए डबल डेरिवेटिव देखना होता है, यानी डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो उस केस में अपना मिनिमा होगा, यानी अगर ग्रेटर देन जीरो होता है तो ओपनिंग अपवर्ड होता है फंक्शन जो भी है, अपवर्ड ओपनिंग फंक्शन, तो अगर अपवर्ड ओपनिंग फंक्शन है यानी यहाँ पे मिनिमा आने वाला है। और अगर ये लेस देन जीरो हो, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर ये लेस देन जीरो अगर हो तो उस केस में अपने पास डाउनवर्ड ओपनिंग मतलब फंक्शन आता है। तो डाउनवर्ड ओपनिंग कहने का मतलब क्या हुआ, नीचे की तरफ खुला हुआ, नीचे की तरफ खुला है यानी यहाँ पे मैक्सिमा आएगा। तो इस तरह से आप लोग मतलब हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट करते हैं। तो अब इस फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन देखते हैं, और मतलब अब इसके लिए और क्या होगा, एक तो ओरिजिन यानी जीरो पे चेक करके देखते हैं। तो जीरो पे तो अपना ई एक्स अगर एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, ई एक्स अगर देखें तो यहाँ पे अगर जीरो रखते हैं तो ओवरऑल टर्म को जीरो बना देगा, ई एक्स यहाँ पे जीरो आ रहा है अपना।
फिर प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे चेक करते हैं। प्लस इन्फिनिटी पे अगर देखें तो प्लस इन्फिनिटी पे इसका फंक्शन जो भी है वो होगा क्या, ऊपर में के कैपिटल क्यू एक्स ओवर, नीचे से अगर एक्स स्क्वायर टर्म कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं यहाँ पे होगा 1 प्लस आर स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, यानी इसको फर्दर बाहर निकालते हैं तो के कैपिटल क्यू एक्स ओवर एक्स की पावर 3 इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ 2 से 2 खत्म हो जाएगा और 3 क्यूब में बाहर आ जाएगा एक्स क्यूब में। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना होता है, चूँकि ये रूट में है, अंडर रूट मतलब फंक्शन है जो भी है, तो ये जब भी बाहर आएगा तो ये पॉजिटिव ही होगा, यानी ये वाला टर्म हमेशा पॉजिटिव ही होने वाला है, चाहे कुछ भी एक्स पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। तो अब अगर एक्स पॉजिटिव हो उस केस में होगा क्या, एक्स पॉजिटिव हो तब तो एक एक्स खत्म हो जाएगा, यानी नीचे में एक्स स्क्वायर अपना बच गया। तो अगर नीचे में एक्स स्क्वायर है तो अगर प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो इस केस में ये फंक्शन जो है वो जीरो को अप्रोच करेगा पॉजिटिव साइड से, इसका वैल्यू मतलब पॉजिटिव ही होने वाला है कुछ ना कुछ। बट अगर एक्स निगेटिव हो तो ये एक्स ख़त्म तो होगा बट अपना साइन छोड़ के जाएगा। क्यों साइन छोड़ के जाएगा, यहाँ पे अपना एक्स क्यूब का वैल्यू मान लेते हैं निगेटिव समथिंग -3 होना था, तो ये तो बाहर जब रूट से आ रहा है तो ये पॉजिटिव ही होगा, यानी ये 3 का क्यूब कुछ होने वाला है। बट यहाँ पे देखें तो अपना -3 ही होगा, -3 से एक मतलब 3 स्क्वायर खत्म हो गया, बट ये साइन तो बाहर ही रह जाएगा। अब ये साइन बाहर रहने के कारण इसका वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। तो इस केस में भी अप्रोच तो करेगा इन्फिनिटी को ही, सॉरी जीरो को ही, अगर एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो, बट इस केस में निगेटिव साइड से जीरो को अप्रोच करेगा। यानी अपने पास जो था वो अगर x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी है, प्लस इन्फिनिटी है, तो ex जो है वो जीरो को अप्रोच करेगा पॉजिटिव साइड से, और x अप्रोचिंग टू माइनस इन्फिनिटी है तो ex अपना जीरो को निगेटिव साइड से अप्रोच करेगा। सेकेंड, अब देखते हैं यहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा कहाँ आने वाला है। तो हमें करना होगा dEx ओवर dx, इसको जीरो के बराबर। अब इसका डिफ्रेंसिएशन मतलब आप लोग कर सकते हैं, क्या फॉर्मूला यूज करना है, अगर समथिंग a/b टाइप का कोई फंक्शन हमारे पास होता है तो उसका डेरिवेटिव होता है b स्क्वायर, नीचे में b इंटू dA/dx माइनस a इंटू dB/dx, ये हो गया अपना dA/b ओवर dx का वैल्यू। तो इस फार्मूला का यूज करके आप लोग डायरेक्टली इसका मतलब डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसको जीरो को इक्वेट करने के बाद मतलब एक बार मैं आपको बता देता हूँ इसका डेरिवेटिव, बट वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। जब भी आप मेथड ऑफ डेरिवेटिव पढ़ लोगे तो आपको इसका जो डेरिवेटिव है वो आसान ही लगेगा एक बार। यानी dEx ओवर dx अगर देखें तो ये होगा नीचे वाला टर्म जो है उसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 का होल का स्क्वायर इंटू नीचे वाला टर्म एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू ऊपर का डेरिवेटिव, तो ऊपर का डेरिवेटिव तो के क्यू ही होगा, के कैपिटल क्यू माइनस, अब ऊपर वाला टर्म के क्यू इंटू एक्स इंटू इस वाले का डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव अगर हमें कैलकुलेट करना हो, फाइंड आउट करना हो, तो इसका डेरिवेटिव चेन रूल से फाइंड आउट करेंगे। उसका डेरिवेटिव होगा क्या, 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 1। अब इस अंदर वाला जो टर्म है उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, इंटू मल्टीप्लाइड बाई अंदर वाले का डेरिवेटिव। तो अंदर वाले का 2x प्लस ये तो कांस्टेंट ही है तो ये जीरो हो जाएगा। यानी ओवरऑल डेरिवेटिव अगर इसका देखें 3/2 इंटू 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 1 यानी 1/2। तो एक से एक एक्स खत्म हुआ, यानी यहाँ पे 3x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। और ये जो वैल्यू है यहाँ पे रखेंगे और इसको यहाँ पे रख के इसको जीरो के बराबर करेंगे, तो जो हमारे पास x आएगा उस x पे मैक्सिमा या मिनिमा हमारे पास होगा। और इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करके देखेंगे, मतलब डबल डेरिवेटिव वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो उससे हमें पता चलेगा कि इस पॉइंट पे मैक्सिमा है या मिनिमा है। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा यानी ओपनिंग अपवर्ड, यानी वहाँ पे मिनिमा होगा, और अगर डबल डेरिवेटिव निगेटिव है यानी ओपनिंग डाउनवर्ड, यानी वहाँ पे मैक्सिमा होगा। तो ये हो गया अपना, इस हिसाब से फाइंड आउट करेंगे। तो जो x हमारे पास आएगा वो समथिंग r/√2 प्लस माइनस r/√2 के बराबर आएगा। यानी इसको डिफ्रेंशिएट करके जब आप इसको जीरो के बराबर करोगे तो वो जो आने वाला है
एक्स जो आने वाला है वो प्लस माइनस आर बाई रूट टू के बराबर आने वाला है, यानी आर बाई प्लस माइनस आर बाई रूट टू पे मैक्सिमा या मिनिमा होगा। तो डबल डेरिवेटिव से देखें तो आर बाई रूट टू पे अपना मैक्सिमा आता है और मिनिमा आता है माइनस आर बाई रूट टू पे। तो मैक्सिमा मिनिमा इस फंक्शन में आप पुट करके फाइंड आउट भी कर सकते हो। अब इसका ग्राफ देखें तो ग्राफ होगा कैसे वो देख लेते हैं एक बार। ये अपना हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया ई ऑफ एक्स। तो अब ऑरिजिन यानी x इज इक्वल टू जीरो पे देखें तो ई एक्स जीरो है, यानी यहाँ पे तो जीरो हो गया, प्लस आर बाई रूट टू पे मैक्सिमा आ रहा था, यानी यहाँ से यहाँ तक फंक्शन कुछ इंक्रीज करेगा प्लस आर बाई रूट टू तक, बट आर बाई रूट टू के बाद फंक्शन डिक्रीज करना स्टार्ट होगा और जीरो को अप्रोच करेगा जब प्लस इन्फिनिटी को प्लस साइड से, मतलब पॉजिटिव साइड से। सिमिलरली देखें तो माइनस आर बाई रूट टू पे अपना मिनिमा आ रहा था, यानी माइनस आर बाई रूट टू तक तो ये डिक्रीज करेगा फंक्शन, ये जो फंक्शन है वो डिक्रीज किया, माइनस आर बाई रूट टू पे इसका मिनिमा आ गया। अब इसके बाद जो फंक्शन है वो कुछ इंक्रीज करना स्टार्ट होगा और जीरो को अप्रोच करेगा माइनस इन्फिनिटी पे निगेटिव साइड से। तो ओवरऑल ग्राफ ये होने वाला है, यानी ओवरऑल आपको इसका ग्राफ ही याद रखना है बस, बाकी वो सब तो मतलब तरीका है वो आप लोग सीख जाइएगा जब मेथड ऑफ डेरिवेटिव या फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़िएगा कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो वो ग्राफ आप सीख जाइएगा। बट मेन जो है हमें यहाँ पे यही याद रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे कैलकुलेट किया, अगर एक्स डिस्टेंस पे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के बाद हम लोग उसका ग्राफ बनाए यहाँ पे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मान ले कि वो यहाँ तक भी नहीं रुकी, वो बोलती है कि नहीं अब मैं एक क्वेश्चन तुमको दूंगी, वो अगर क्वेश्चन बनाओगे तभी मानूंगी। तो जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।